हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस की स्ट्रैटेजी सीजीएल मेंस के लिए। ठीक है, सीजीएल मेंस के लिए जीके जीएस की स्ट्रैटेजी देखेंगे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस पोर्शन को इग्नोर कर देंगे, इस पोर्शन को पूरा इग्नोर कर देंगे। तो इसको इग्नोर क्यों नहीं करना है मैं वो बता दूंगा आपको। ठीक है, क्यों इग्नोर नहीं करना। और अगर आपको कम से कम जो 25 क्वेश्चन है उसमें अगर 20 क्वेश्चन करना है तो कैसे होगा वो 20 क्वेश्चन, उसके लिए स्ट्रेटजी इस वीडियो पे पूरा देखें। अगर आप फॉलो करेंगे तो ही वीडियो को देखें, अन्यथा अभी भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम इस मेंस में इसको क्यों फोकस करेंगे, वाई, क्या कारण है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें ताकि हमारा अच्छा मार्क्स आए। और फोकस करने का रीज़न क्या है, सभी कोई तो मार्क्स चाहते हैं, बस टाइम डिवोट करना कोई नहीं चाहते इस पर। ठीक है, सभी कोई मैथ्स पर डिवोट करना चाहते हैं। तो इस पर फोकस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए आपका क्या क्या है। तो आपका मैथ्स देखिए हर बच्चा पढ़ेगा, जो जाएगा ना, जो मेंस पे जाएगा हर किसी कोई मैथ पढ़ेगा, हर कोई रीजनिंग पढ़ेगा और हर कोई इंग्लिश पढ़ेगा। तो लगभग आप मान के चलिए सभी बच्चे यहाँ पर बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप जीएस पे फोकस करते हैं, जीएस पर बहुत ज़्यादा बच्चा फोकस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा, तो आपको एक एज मिलेगा और वो एज आपको 4600 ग्रेड पे वाला जो जॉब है, जो आपका ड्रीम जॉब होगा, उसको दिलाने में ये बहुत सक्सेस होगा। तो इसीलिए आप इस पर जीके जीएस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। क्यों फोकस करना है ये मैंने बता दिया कि देखिए मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सभी को ही पढ़ेंगे, लेकिन जीके जीएस बहुत कम बच्चे पढ़ के जाएंगे, ये मैं गारंटी से साथ कह रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी हमें टारगेट करना है कि हम कम से कम 20 क्वेश्चन करें। 20 क्वेश्चन मतलब देखिए यहाँ पर जो पूछा जाएगा वो पूछा कितना जाएगा, तो पूछा जाएगा आपका 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 75 मार्क्स। तो 75 मार्क्स, तो कोशिश कीजिए कि आप इस 75 में 60 मार्क्स लेके आने का। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, जिससे आपको 4600 ग्रेड पे वाला जॉब मिल जाए। हो सकता है आप वो 3 सब्जेक्ट के कारण आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट पर फोकस करें, आपका जीके जीएस बहुत अच्छा ना हो तो भी आप बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर मेरिट में बहुत अच्छा मेरिट बनाना है तो मान के चलिए कि आप टारगेट रखिए कि 20 क्वेश्चन टारगेट रखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 20 ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हो सकता है 22 भी हो सकता है 18 भी हो। ठीक है, प्लस माइनस 1 या 2 मान के चलिए। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। अब हम बात करते हैं कि ये तो पता चल गया कि क्यों हमें इस पर फोकस करना है। दूसरा टॉपिक जो हमारा है कि हम कितना टाइम इस पर देंगे, कितना घंटा इसको पढ़ना चाहिए। तो जिन बच्चों को, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप 12 घंटा तो पढ़ते ही होंगे, 10 से 12 घंटा, तो मान के चलिए कि हर रोज़ आपको 2.5 घंटा इस पर देना है, अगर 60 मार्क्स लाना है तो। और अगर नहीं दे सकते हैं तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 60 मार्क्स आए तो हर रोज़ आपको 2.5 घंटा पूरे दिन भर में इसको देना है। 2.5 घंटे आपको इसको देना है। अब हम बात करेंगे, अगर आप 2.5 घंटा दे सकते हैं तो यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, अन्यथा छोड़ दें। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या सोर्सेस रहना चाहिए और पढ़ने का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं, वो है आपका हिस्ट्री। आपको लगेगा बहुत ज़्यादा बर्डन है, बट करना तो होगा। अगर आपको देखिए नौकरी पाना सभी कोई चाहता है, सभी कोई सीबीआई में सब इंस्पेक्टर या एईओ, जो ईडी में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है, सभी को इस पोस्ट को चाहते हैं, लेकिन मेहनत करना बहुत कोई नहीं चाहता। और इसके लिए आपको बहुत टॉप रैंक में लाना होगा, तभी जाके आप लाएँ। और ये जो 75 नंबर है ना, ये आपको पक्का सिलेक्शन दिला के रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए वीडियो को। अगर इतना पेशेंस नहीं है तो फिर आप जॉब नहीं ले सकते हैं। तो हिस्ट्री आप थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िएगा भी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हिस्ट्री का 3 पार्ट है। 3 पार्ट क्या क्या है 3 पार्ट। तो पहले एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, और मिडिवल हिस्ट्री है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है। तो देखिए इनके लिए मैं सीधी एक ही सोर्स बताऊंगा आपका। एक ही सोर्स होना चाहिए आपका, एक घटना चक्र
यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, घटना चक्र। और दूसरा सोर्स आपका होना चाहिए प्लस में लूसेंट, प्लस में लूसेंट। इस घटना चक्र के बुक को मैं मानता हूँ कि आप 15 से 20 दिन में ख़त्म कर लेंगे। फिर पहले घटना चक्र ख़त्म कर लिए, उसके बाद एक बार इसको क्या कहिएगा, इसके साथ एमसीक्यू। इसमें क्या है, घटना चक्र के बुक में एमसीक्यू भी रहता है, जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ तुरंत एमसीक्यू उसी के नीचे में ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लूसेंट को रिवाइज के तौर पर पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज के तौर पर पढ़ेंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं। जैसे जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो जैसे घटना चक्र आप पूरा ख़त्म कर लिया, अब आप स्टार्ट कीजिए लूसेंट और फिर से एक बार आप एमसीक्यू कर लीजिए, ठीक है। तो इतना में आपका क्या हो जाएगा इतना में आपका पूरा हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। और ये तीनों हिस्ट्री इस बुक में मिल जाएगा, घटना चक्र के बुक में। बहुत अच्छा बुक है, आप एक बार परचेस करके देखिए, बहुत अच्छा बुक है। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बुक बहुत अच्छा है घटना चक्र का। तो आप इसको लीजिए और मान के चलिए कि जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा आप 99% गारंटी है कि आप एक भी नहीं छोड़ के आएंगे, अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो, ठीक है। पहले घटना चक्र करेंगे, उसके बाद आप लूसेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से आप घटना चक्र के एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। पहले घटना चक्र पढ़ना है, फिर उसके साथ एमसीक्यू लगाना है। फिर जब घटना चक्र 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 से 2 दिन का समय लीजिए लूसेंट को रिवाइज करने का। फिर जब आप समय मिलेगा तो आधा घंटा में एमसीक्यू 15 मिनट एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका स्ट्रेटजी पहला, किसका, हिस्ट्री का। अब आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं मानता हूँ, अगला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है साइंस का, ठीक है। साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 2 ही क्वेश्चन आए या 3 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन मतलब आपका 4 16 नंबर, इसीलिए इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। 4 या 12 नंबर, सॉरी, ठीक है, 12 नंबर हो जाएगा। तो साइंस के सेक्शन को कैसे करना है, तो इसके लिए भी मैं एक ही बुक रिकमेंड करूँगा, वो है एक बुक, 2 बुक करूँगा। एक घटना चक्र का होना चाहिए, ठीक है, एक घटना चक्र का साइंस ले लीजिए जिसमें एनसीईआरटी के बेस पर यहाँ पर रहता है, ठीक है, सारा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। प्लस में आप लूसेंट, अगर बहुत ज़्यादा आपके पास ये है तो आप लूसेंट। तो पहले आप क्या कीजिए, एक दफ़ा लूसेंट को पढ़िए। इसमें सबसे पहले आप लूसेंट से एक बार बेसिक क्लियर कर लीजिए अपना, ठीक है। रट के देखिए, अब किस लेवल का क्वेश्चन आएगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। हाँ, इतना तो है कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इसको माइंड से हटा दीजिए। किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देख रहे हैं एसएससी कहीं से भी पूछ देता है। अगर सबसे वास्ट अगर कोई जीके पूछता है ना तो एसएससी पूछता है। पहले का ज़माना गया कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी। जीके और जीएस पे तो ये एसएससी वाट लगा के रख देती है सभी की, ठीक है। तो किस लेवल का आएगा उसे हमें नहीं पता, तो हम अपना प्रिपरेशन पूरी तरह से 100% देंगे, 100% देंगे। अगर आप 60 नंबर की इच्छा रखते हैं तो आपको 100% देने की भी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लूसेंट से बेसिक कवर करेंगे। लूसेंट पढ़ने के बाद आप स्टार्ट करेंगे घटना चक्र। घटना चक्र स्टार्ट करेंगे और एमसीक्यू को कम से कम 3 बार लगाएंगे। इनके जो एमसीक्यू है इसको 3 बार लगाएंगे। तो देखिएगा आपका जो साइंस है वो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए ना, इवन बीपीएससी या फिर जेपीएससी या फिर जो भी स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो। रेलवे में तो इस बार देखिए एनसीईआरटी बेस्ड आया था क्वेश्चन, ग्रुप डी में इस बार एनसीईआरटी बेस्ड आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लूसेंट एक बार कवर कर लीजिए पूरी तरह से। अगर आप लूसेंट नहीं कवर करना चाहते तो मैं एक और सजेशन आपको दे सकता हूँ, जो 7 से लेके आप 10th तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 7 से लेकर 10th तक का एनसीईआरटी को कर लीजिए और साइंस का, और उसके बाद आप जो घटना चक्र कर लीजिए। आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे भी चांस है कि 96% 97% चांस है कि आपका एक भी साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप कोई भी सोर्स उठाइए, पहले आपको लूसेंट करना है या एनसीईआरटी करना है और उसके बाद आपको घटना चक्र कवर करना है। तो यहाँ ये रहा साइंस का बात, साइंस पे भी आप अच्छा पकड़ इससे बन जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं साइंस को ख़त्म करने के लिए आप लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का, 15 से 20 दिन। अच्छा चलिए मान के चलिए कि आप पूरा 1 महीना पूरा ले लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ना, अच्छा उस पर बाद में बात करूँगा। अब हम आते हैं अगला है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए सेम सोर्स रहेगा, घटना चक्र का बुक प्लस लूसेंट, या अगर आपके पास समय है तो 6 to 12 एनसीईआरटी। आप 10 तक भी पढ़ सकते हैं लेकिन समय रहेगा तो मैं बोलूँगा कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसका एक अलग ये है, आप सविंदर सिंह का एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, ठीक है। सविंदर सिंह का एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है।
फिर आप उसके बाद या तो फिर आप घटना चक्र पढ़िए, फिर लूसेंट पढ़िए, लेकिन घटना चक्र ज़रूर पढ़िए, ठीक है। मैं इसको बहुत रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ से आपको चांसेस है कि 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, अगर घटना चक्र से पढ़ के जाते हैं। आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। लेकिन देखिए, मैं 2 बुक इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको करेंगे फिर इसको करेंगे तो आपका रिविज़न इतना ज़बरदस्त हो जाएगा ना कि क्वेश्चन छूटने का कोई ये ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, मतलब लगभग क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप घटना चक्र ज़रूर करके जाएं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ कोई छोटा मोटा तो है नहीं कि यहाँ 60 मार्क्स का बात है और जो आपका मेरिट में जुड़ेगा 60 मार्क्स आपको लाने हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ही सोर्स में मैंने बता दिया। यहाँ पे भी सोर्स, क्या सोर्स लेना है आपको, घटना चक्र और लूसेंट, या फिर आप 6 to 12 NCERT या NCERT के सार पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं अगला, जो पॉलिटी के लिए क्या सोर्स होना चाहिए। तो पॉलिटी के लिए आप सोर्स मत लीजिए, आप कहीं से भी सेल्फ नोट्स बनाइए। आप पॉलिटी के सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। पॉलिटी के सेल्फ नोट्स होने चाहिए, सो उसमें सारे आर्टिकल्स होने चाहिए, सारे अमेंडमेंट्स होने चाहिए, शेड्यूल्स, पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन लाइक, जैसे कि पूछा जाता है कि यदि भारत कोई नया राज्य का गठन करना चाहता है तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया जा सकता है, तो वो आर्टिकल 1 के अंतर्गत किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका आर्टिकल अगर क्लियर है तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। आर्टिकल्स हो गया, अमेंडमेंट्स हो गया, शेड्यूल्स हो गया, इसको आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और इसको आप कहाँ से कर सकते हैं, तो देखिए लूसेंट से आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर किसी के पास लक्ष्मीकांत बुक है तो पूरे लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना। आप बोलेगा कि आप तो यूपीएससी के लिए बोल दे रहे हैं, यूपीएससी नहीं, वहाँ से आपको ना ऊपर जाना है, ऊपर एकदम ऊपर, डेप्थ नहीं पढ़ना। जैसे राष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल है, राष्ट्रपति का क्या कार्य है, अगर आपके कोई दोस्त है तो उसे मांग के पढ़ लीजिए और उनको रिटर्न कर दीजिए और एक नोट्स प्रिपेयर करके रख लीजिए, ठीक है। ऐसा भी हम इनके बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं। तो पॉलिटी के लिए आपका सेल्फ नोट्स होना चाहिए, उसका सोर्स आप या तो लूसेंट से कीजिए या फिर लक्ष्मीकांत के बुक से ऊपर कर लीजिए, या फिर कोई वीडियो लेक्चर से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर जरूर कीजिए सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ नोट्स। घटना चक्र अगर आप करते हैं तो आपको नोट्स का ज़रूरत नहीं, उसी पे सब हो जाएगा, ठीक है। बस आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। लेकिन पॉलिटी के सेल्फ नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका छूटेगा नहीं और एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगला, एक मिनट, अगला सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था। तो देखिए, इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लूसेंट से ज़्यादा नहीं कुछ करना है। लूसेंट से आप बेसिक कवर कीजिए, लूसेंट से आप बेसिक कवर करने के बाद आपको करना क्या है, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे कि जो भी कमिटीज़ हुए, बैंक है, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद आपके पंचवर्षीय योजना है, मतलब कि 5 ईयर प्लानिंग पढ़ लेना है, नीति आयोग पढ़ लेना है। इस तरह से अर्थशास्त्र के भी, इकोनॉमिक्स के भी आपके सेल्फ नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। अब बजट जो है, बजट कर लीजिए, इकोनॉमी सर्वे कर लीजिए, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे कर लीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको कर लीजिए, ठीक है। ऐसा भी ये सब करंट अफेयर्स में जुड़ने वाला है, मैं करंट अफेयर्स भी बताऊंगा। तो आपको बेसिक कहाँ से करना है, लूसेंट से पूरी तरह कवर कर लेना है। और अगर लूसेंट से नहीं तो आप कोई भी, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, आप कहीं से भी वीडियो देख के उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो ये रहा इकोनॉमी का सबसे बेस्ट तरीका, सेल्फ प्रिपेयर नोट्स किसी भी जगह से, सोर्सेस मैंने बता दिया, लूसेंट या कोई भी वीडियो से कर लीजिए। आपको बजट करना है, इकोनॉमी सर्वे करना है, पंचवर्षीय योजना करना है, नीति आयोग करना है, ठीक है, डिफरेंट कमिटीज़ करना है, ठीक है। इस बार पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब हम आते हैं अगला जो टॉपिक है, एक मिनट, अगला टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। तो देखिए, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, कोई भी सर आपको अच्छे लग रहे, जो सर अच्छे लग रहे हैं यूट्यूब पे, अच्छे लग रहे हैं, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप गौरव सर के वीडियो देखिए, ठीक है, गौरव सर के वीडियो देखिए, या फिर और बहुत सारे जो सर आपको अच्छे लग रहे हैं वहाँ से करंट आप हर रोज़ आधा घंटा, नहीं तो कम से कम 1 घंटा,
देखिए यहाँ से आपका दोनों कवर होगा। दोनों क्या कवर होगा, आपका करंट अफेयर्स भी कवर होगा, आपका स्टैटिक जीके भी कवर होगा। और लूसेंट में जो स्टैटिक जीके है ना, लूसेंट में जो स्टैटिक जीके है उसको भी आप कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपका हर रोज़ 1 घंटा नोट डाउन जरूर कीजिएगा, कॉपी में नोट बनाइएगा ना, तो देखिएगा आपका ना ऐसा रिवाइज हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी सर के जो आपको अच्छा लग रहा है, मैं किसी को पर्सनली सजेस्ट कर दिया मैंने, आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और आप करंट अफेयर्स अपना पूरा कर सकते हैं। हर रोज़ आधा घंटा या 1 घंटा, ठीक है। 2.5 घंटा आपको उधर देना है और 1 घंटा आपको सुबह उठ के ये देना है, ठीक है। तो 3.5 घंटा आपको इस पर डिवोट करना है, जीके और जीएस पर, ठीक है। जीके जीएस पर आपको डिवोट करना है पूरी तरह से। तो आपका देखिएगा लगभग 2 महीना में, अभी 3 महीना मुझे लगता है मेंस के लिए है, तो 2 महीना में ये पूरा आपको कवर करना है, ठीक है। अब कवर कितना दिन में करना है, तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इस सभी को पढ़ने का, तो पढ़ने का स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट हम 2 महीना 2 मंथ्स में कवर करेंगे, ठीक है। मंथ्स में कवर करेंगे, 2 मंथ्स में कवर करेंगे। 2 मंथ्स में कवर करेंगे मतलब 60 डेज़ में मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, जितना भी मैंने बताया। उसके बाद आप किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आइए, या फिर एक काम कीजिए, किरण का नहीं लीजिएगा तो आप जो पिछले 5 सालों में टीसीएस ने जितना भी क्वेश्चन पूछा है जीके जीएस से, उन सारे क्वेश्चन को लगा डालिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिस लास्ट के अंतिम 30 दिन में। अंतिम 30 दिन में आपको 3 महीना 90 दिन तो बचे ही होगा, तो 30 दिन में आपको क्या करना है, एक तो रिवीजन करना है, ठीक है। और दूसरा आपको रिवीजन प्लस क्या करना है, या मैं लिख दे रहा हूँ, एक आपको रिवीजन करना है सारे जितना आपने पढ़ा है, प्लस आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए क्या है, कोई भी आप जीके जीएस की बुक उठाइए और अंतिम 30 दिन में इसको चाट जाइए, ठीक है। इतनी भयानक तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ना कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो आएंगे, एक साइंस के एक पॉलिटी के वीडियो आएंगे, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये एक रामबाण वीडियो है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।